मुज्तबा खामनाई अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल और नुकात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौका पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं सूरत हाल तेजी से बदल रही है, उम्मीद है मामलात बेहतर समत में जाएंगे। वक्त आ गया है कि ईरान किसी न किसी सूरत माहिदा कर ले। ईरान इत्तफाक कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब अपना इरादा बदल सकता है, लेकिन असल बात यही है ईरान 47 साल से जो कुछ कर रहा है ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान से राबते और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का इंजाम क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कबिल अज़ वक्त है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दिया। नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप का एतराफ़, कहा मैं परेशान था कि नेतन्याहू लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं, ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। ईरान को धमकाने का दौर खत्म हो चुका है। जारियत का ऐसा जवाब देंगे जिससे जारह को पछताना पड़ेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इमाम खमेनी की बरसी के मौका पर पैगाम, कहा इमाम खमेनी ने ईरानी कौम को जोर जबरदस्ती और बिलादस्ती के सामने झुकने से इनकार कर सिखाया है। ईरानी कौम ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मार्के में साबित कर दिया है कि अब ईरान को दी जाने वाली हर धमकी और हर जारियत का फैसला कुन मुनासिब और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देते रहेंगे। ईरान की मुसल्लह फौज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। ईरान ने सिर्फ इन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी गई। ईरान के सीनियर रहनुमा और सुप्रीम लीडर की फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात ना ही जंग बंदी में अमल में अमरीकी दबाव कबूल करेंगे और ईरान अमेरिका को किसी किस्म की बिलादस्ती या दबाव कबूल करने की इजाज़त देगा। ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी हमलों में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहम तनसीबात और सिफारती मशीन्स को नुकसान पहुंचाया। हमलों में एक शख्स हलाक, 63 अफराद जख्मी हो गए। एमरजेंसी नाफिज परवाजें मुअत्तल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा और दाखिला के मुताबिक 13 ईरानी मिसाइल, 17 ड्रोन तबाह किए। कुवैत ईरानी सिफारती हमले के दौरान अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपना हरमुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया। जवाब में अमरीकी और इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीका ने जजीरा कुश में कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमले की तहदीद, कहा ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमरीकी हेडक्वार्टर और फिजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमरीकी अफवाज ने कुशम जजीरे पर ईरानी फौज की जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। दिफाई बजट में इजाफा नागुज़ीर, हुकूमत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके सारे मामलात सेटल करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं हर साल खसारा बढ़ रहा है और शायद आने वाले सालों में भी कायम रहे। BISP में बेपनाह करप्शन, ये लोगों को भिखारी बनाने की बात है। 3 माह बाद 13 से 17,000 दे तो इसका क्या फ़ायदा। सूबों को बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देना होंगे। सूबों को 58% हिस्सा मिलता है। इस पर जल्द जब बदील इत्तफाक राय होकर रहेगा। भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं, जब उनका जी चाहता है वो अपने यहाँ पानी रोकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये जामिर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाएं। बाज़ जमातें अवामी खिदमत की बजाय सिर्फ सियासी मैनेजमेंट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी गरीब दुश्मन सियासत की मुखालफत करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चलास में जलसे से खिताब, कहा कुछ सियासी जमातें अवाम एतमाद से महरूम है। गुज़श्ता इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज अवामी ख्वाहिश के बरक्स मुतब किए गए हैं। हमसे 9 सीटें छीनी गई। इस बार अवाम का जो जज्बा और मोहब्बत देख रहा हूँ वो पहले से ज्यादा है। हम अवामी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। 7 जून को इलेक्शन जीतेंगे। मोदी हुकूमत का जब दिल करता है हमारी जानब सैलाब भेज देता है, जब दिल करता है
سے پانی روک دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے دیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اتحادی وزیراعظم کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاہور میں آپ کی شہباز سپیڈ کے بارے میں سنا ہے، تو دیامر کی عوام کو بھی شہباز سپیڈ دکھائیں اور جلد از جلد دیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کریں۔ ایک قیدی کہتا ہے اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا، جب مرد حکیم حکومت میں لات مار کر اڈوں کو بند کر دیا گیا تو کس چیز کا ایبسولوٹلی نوٹ؟ پاکستان کا تجارتی خسارہ 11 ماہ میں بڑھ کر 34 ارب 76 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ عدالت شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% اضافہ ہوا۔ مئی میں ماہانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 39.43% کمی آئی۔ برآمدات میں 5.61% کمی ریکارڈ۔ جولائی 2025 تا مئی 2026 میں پاکستان کی برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر رہی۔ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں درآمدات میں 5.94% کا اضافہ ہوا۔ جولائی 2025 تا مئی 2026 میں درآمدات کا حجم 62 ارب 66 کروڑ ڈالر رہا۔ مئی گزشتہ سالانہ بنیاد پر درآمدات میں 6.63% کی کمی ریکارڈ۔ بجٹ میں پارلیمنٹ کی اضافی رہائش گاہوں کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اضافی رہائش گاہوں کے منصوبے کی مجموعی لاگت 7 ارب 40 کروڑ روپے مقرر۔ پارلیمنٹ لاجز سے متصل 104 نئے فیملی رہائش گاہوں اور 500 سرونٹ کوارٹرز کی تعمیر منصوبے میں شامل۔ بجٹ میں گرین پاکستان پروگرام کے لیے 2 میں اختلاف گلگت انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ اہم حلقوں میں انتخابی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ہر نشست اقتدار کے سمت کا تعین کرے گی۔ GBA1 گلگت 1 میں پیپلز پارٹی کے امجد حسین، MWM کے الیاس صدیقی اور نون لیگ کے شفیق الدین آمنے سامنے۔ GBA2 گلگت 2 کے سیاسی دنگل میں نون لیگ کے حفیظ الرحمان، IPP کے فتح اللہ خان، پیپلز پارٹی کے جمیل احمد اور PTI کے آزاد امیدوار عتیق پیرزادہ مد مقابل۔ GBA7 سکردو 1 میں پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ، IPP کے راجہ جلال حسین مختوم، نون لیگ میں اکبر طائبان اور PTI کے راجہ زکریہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ GBA9 میں انتخابی دور میں فدا محمد نوشاد، وزیر سلیم اور وزیر احمد مہدی آمنے سامنے۔ استور میں 1 میں سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی والدہ شاہدہ خورشید اور نون لیگ کی فرمان علی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ دیامر 4 میں حاجی گلبر خان، کفایت الرحمان اور ایوب قریشی کے درمیان سخت مقابلہ۔